हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा हम लोग जो चैप्टर शुरू किए हैं, क्या किए हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। और लास्ट क्लास में हमने समझा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और हमने बताया था कि जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटी। और उसको हम लोग डिवाइड भी किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे। डायरेक्शन के हिसाब से दो, कौन कौन बेटा, स्केलर एंड वेक्टर। और डिपेंडेंसी के हिसाब से तीन, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव। फंडामेंटल कितने होते हैं, 7, और सप्लीमेंट्री होते हैं 2। क्लियर बेटा। बाकी सबको हम लोग ड्राइव कर लेते हैं बाय यूजिंग द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बेटा। तो हमने लास्ट के लेक्चर में आपको थोड़ा यूनिट्स का आइडिया दिया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का हमें एसआई यूनिट्स पता है, सीजीएस यूनिट्स पता है, एफपीएस यूनिट पता है। क्लियर बेटा। तो बाय यूजिंग यूनिट्स ऑफ ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बाकी ड्राइव क्वांटिटी के भी यूनिट निकाल लेते थे, अगर हमें उसके फॉर्मूले पता है तो। क्लियर बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशन। क्लियर बेटा। क्या पढ़ने वाले हैं, डायमेंशन। पहला सवाल तो यही आता है कि सर डायमेंशन क्यों पढ़ना है, यूनिट से काम क्यों नहीं चला सकते। ठीक, तो पहला बच्चों के दिमाग में ही डाउट आएगा कि ये नया टॉपिक क्यों। ठीक है, आपको डायमेंशन पढ़ाने की जरूरत क्यों हुई, हम यूनिट से ही पहचान लेंगे। यहाँ एक दिक्कत है बेटा, ठीक है ना, आप समझना कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना बेटा, ए फिजिकल क्वांटिटी, प्लीज सब लोग ध्यान देना, ए फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर बेटा, क्वांटिटी, ठीक है ना बेटा, मे हैव मोर देन 1 यूनिट्स। क्लियर है क्या बेटा, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है कि 1 यूनिट से ज्यादा रखे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आपके पास क्या है बेटा, लेंथ। अब लेंथ के बहुत सारे यूनिट होते हैं, आपको पता ही है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, ईटीसी, है कि नहीं बेटा। तो ये फिजिकल जो क्वांटिटी है लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी जो है कौन है बेटा, लेंथ। इसके पास क्या है, मल्टीपल क्या है बेटा, यूनिट्स है। क्लियर है। तो जब हमें रिलेशन पता करना होगा और फिजिकल क्वांटिटी का, क्लियर है ना बेटा, तो यूनिट से नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स है। बट इसका डायमेंशन एक ही होगा। जब हमने इसको, इसका डायमेंशन डिफाइन किया, तो एक डायमेंशन इसका क्या होगा बेटा, एक ही होगा, वो क्या होगा, कैपिटल एल। समझ आया क्या बेटा। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक होता है, ठीक है ना बेटा, बट यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक तो ये कारण है, ठीक है। दूसरा कारण है कि हमें, ठीक है ना, रिलेशन, हमें बेटा क्या करना है, रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें अगर रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी देखने हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, तो बेटा अगर हमें रिलेशन देखना है तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगा डायमेंशन का। क्लियर क्या बेटा। तो रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी को देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशन का। सर यूनिट से क्यों नहीं देख सकते, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, डायमेंशन का। सर यूनिट से क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बेटा यूनिट अनेक हो सकते हैं लेकिन डायमेंशन हमेशा क्या होगा, एक। क्लियर है, सही है। जैसा यूनिट होता है वैसा ही कुछ डायमेंशन है, लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एक ही होता है। क्लियर है, मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कारण है इसको लाने का, ठीक है ना। तो इसका बहुत कारण है, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इवन आपको करेक्टनेस चेक करना है, ठीक है। आगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें अगर करेक्टनेस चेक करना है फिजिकल क्वांटिटी का, तो बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं, डायमेंशन। क्लियर है, इवन यूनिट कन्वर्जन के लिए भी क्या यूज होता है बेटा, डायमेंशन। सही है, तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। यूनिट तो बेटा एकदम ही पता हो जाएगा, ठीक है। मेन इस चैप्टर का जो अपना टारगेट है वो क्या है, डायमेंशन। क्लियर है। तो पहला चीज, डायमेंशन होता क्या है सर, तो अगर टेक्निकल टर्म में डायमेंशन को समझा जाए तो क्या होता है बेटा, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ठीक है, और एक्सपोनेंट्स। क्या होते हैं बेटा, पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटीज। बेस मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सही है क्या बेटा, आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जैसे आगे हम लोग सीखेंगे कि फोर्स का डायमेंशन होता है ml² T-2। तो ये जो पावर है ना बेटा, ये डायमेंशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वहीं जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और याद रखना बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा इस ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं।
ठीक है, तो ये बेसिक है कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर है। अब देखो जैसे यूनिट में हमें सिर्फ फंडामेंटल का यूनिट पता था, बाकी सब का हम लोग क्या करते थे, डिराइव। ऐसे ही डायमेंशन भी हमें किसका पता होगा बेटा, आपका फंडामेंटल का, और उसी से बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम डिराइव करने वाले हैं। तो दिमाग में एकदम ही ये बात बैठ जानी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी में 7 का ही डायमेंशन हमें पता होगा फंडामेंटल का, बाकी सब का डिराइव करेंगे। जैसे हमें यूनिट 7 का ही पता था और 2 सप्लीमेंट्री का, उससे बाकी का यूनिट्स हम क्या कर रहे थे, डिराइव। जैसे आपका वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम था, तो डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो उसका मीटर पर सेकंड आता था। वैसा ही डायमेंशन हमें सिर्फ पता होगा किसका बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना, और उससे बाकी सबको हम क्या करने वाले हैं, डिराइव। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है बेटा, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी इज देयर, फंडामेंटल 7। 7 में हमें 5 ही का डायमेंशन याद रखना है। लेंथ का बेटा एल, मास का कैपिटल एम, ठीक है ना, टाइम का कैपिटल टी। ये डायमेंशन डिनोट करते हैं कि लेंथ है तो उसको एल से डिनोट करिए, टाइम है तो कैपिटल टी से, मास है तो कैपिटल एम से, इलेक्ट्रिक करंट है तो बेटा हम कर सकते हैं इसको ए और कैपिटल आई से। क्लियर क्या बेटा, और टेम्परेचर को के और थीटा से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल जे से करते हैं, बट अपने सिलेबस में ये नहीं है। मतलब हमारे पास डायमेंशन यही आने वाला है, कौन कौन, एम एल टी है ना बेटा, आई और के। सही है, इनका और कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, पी क्यू, कुछ भी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इसके टर्म में क्या कर सकते हैं बेटा, डिनोट कर सकते हैं, यही हमें पढ़ना है। क्लियर है। तो फंडामेंटल का सबको डायमेंशन समझ आ गया, कितना बेटा, अगर लेंथ है तो कितना एल, मास है तो कितना एम, टाइम है तो कितना टी। क्लियर है बेटा। इसका मतलब समझिए कि कोई भी लेंथ हो, ठीक है ना, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेंथ में क्या, अगर आपके पास डिस्टेंस आ जाए, समझते थे ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, आपके पास हाइट आ जाए, सही बेटा, रेडियस आ जाए, सही है, क्या क्या आ जाए, रेडियस आ जाए, ठीक है बेटा। इसके अलावा आपके पास डिस्टेंस आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, हाइट आ जाए, रेडियस आ जाए, किसी चीज का लेंथ आ जाए, ठीक है ना बेटा, किसी चीज का क्या आ जाए, लेंथ आ जाए। बात समझ रहे हो क्या, या कोई बोले कि लाइट ईयर में है, ठीक, तो ये सब किसको डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को। किसको डिनोट करते हैं बेटा, डिस्टेंस को, लेंथ को। तो इनका जो डायमेंशन होगा, इनका जो डायमेंशन होगा, समझे बेटा, इनका जो डायमेंशन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, कैपिटल एल। समझ में बच्चों, क्या होगा, कैपिटल एल। टाइम आ जाए, अब टाइम किसी भी टर्म में आ जाए, ठीक है ना बेटा, टाइम आ जाए, ठीक है ना। टाइम में अगर अगर मान लो कि नाम नहीं लिखा है, सेकंड लिखा है, मिनट लिखा है, सही बेटा, आपके पास आवर लिखा है, ठीक है, ईयर लिखा है, तो ये सब टाइम है। तो इन सब टाइम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। वैसे ही मास का, ठीक है ना बेटा, केजी आ जाए, ग्राम आ जाए, है कि नहीं बेटा, टन आ जाए, है कि नहीं है, क्विंटल आ जाए, सही है बेटा, ये जो भी आएगा, मिलीग्राम आ जाए, ये सब आ जाए, तो इसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा, कैपिटल एम। सही है क्या बेटा। तो ये हमें समझ में आया कि फंडामेंटल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन पता है, बाकी सब का डायमेंशन हमें डिराइव करना पड़ेगा। क्लियर है क्या बेटा। और डिराइव करने के लिए हमें चाहिए फॉर्मूले, हमें चाहिए रिलेशन। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा चीज बताने वाला हूं कि पूरा 11th 12th के फिजिक्स को, पूरा 11th एंड 12th को फिजिक्स को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर क्या बेटा। पहला पार्ट क्या है, 11th वाला, ये 11th का पार्ट है, सही बेटा, एनसीईआरटी में मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन एंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और 12th को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब मैकेनिक्स में अलग अलग चैप्टर हैं, ठीक है ना, मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, काइनेमेटिक्स है, एनएलएम है, फ्रिक्शन है, ठीक है बेटा, वर्क फॉर एनर्जी है, सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, कोलिजन है, रोटेशनल मोशन है एंड ग्रेविटेशन है, एंड इलास्टिसिटी है, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है। ठीक है, तो हम कैसे, हमें तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा पढ़ना है, 11th 12th के फिजिक्स में हमें तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा पढ़ना है, तो क्या हमें सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। यस सर। ठीक, तो थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस है, बट मैं आपको इस क्लास में, ठीक है ना बेटा, और अगले क्लास में
कोशिश करूंगा कि जितने 11th 12th में आपको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने हैं उनका सबका डायमेंशन आपको मैं निकाल के क्लास में दिखाऊं और उस पर कैसे सवाल बनेंगे ये भी आपको सिखाऊं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग निपटाएंगे मैकेनिक्स को। किसको निपटाएंगे बेटा? मैकेनिक्स को, ठीक है। पहली बात, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? फंडामेंटल का। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा, क्लियर है? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निपटाने वाले हैं? मैकेनिक्स को। किसको निपटाने वाले बेटा? मैकेनिक्स को, क्लियर है? प्लीज ध्यान से सब लोग सुनना, क्योंकि मैं लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा, खूब सारा लिख दूंगा, लेकिन आपको समझना है, किसी को रटना नहीं है, क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा आपका एरिया से, सही है। एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल एल, मतलब एल इंटू एल। बोलो बेटा एरिया का डायमेंशन कितना? एल स्क्वायर। एकदम ही समझ आ गया सर, एकदम ही समझ आ गया। ऐसे अगर तुमसे पूछे कोई बेटा वॉल्यूम का, तो बोलो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एल इंटू बी इंटू एच। देखते रहना इधर, ठीक है ना, एकदम बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए। एल इंटू बी इंटू एच, तो एल इंटू एल इंटू एल, तो वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया कितना बेटा? एल क्यू। कितना आ गया? एल का पावर 3, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा डेंसिटी का, किसका बात करें? डेंसिटी का, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है बेटा मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों? मास बाई वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला भी याद होते जाएगा, मजा आने वाला। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास को कैपिटल एम, वॉल्यूम का अभी पढ़े एल क्यू, मतलब इसका डायमेंशन हो गया एम एल का पावर -3। क्लियर बच्चों? ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। बोर्ड पे ध्यान देना सब, ठीक है बेटा। शुरू करते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड क्या होता है बेटा? अरे बताओ स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। सही बेटा। डिस्टेंस का बताओ तुम लोग? डायमेंशन लेंथ ही होगा, और टाइम का टी, तो यहां से स्पीड का डायमेंशन क्या आ गया बेटा? एल टी -1। कितना आ गया बेटा? एल टी -1। क्लियर है? नाउ ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे वेलोसिटी, क्या पूछे बेटा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? बताओ बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन एल, इसका डायमेंशन टी, तो इसका भी डायमेंशन एल टी -1। क्लियर बेटा? क्लियर है क्या? क्या तुम्हें बात समझ में? एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू, डेंसिटी का एम एल -3, आपका स्पीड का एल टी -1, वेलोसिटी का एल टी -1। क्लियर बेटा? ऐसे ही कोई तुमसे पूछे एक्सलरेशन का, ठीक है बेटा, एक्सलरेशन का, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? डेराइव। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा वेलोसिटी बाई टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का एल टी -1, टाइम नीचे टी। कितना लोग को दिखा कि एल टी -2, कितना? एल टी -2। तो स्पीड का डायमेंशन एल टी -1, एक्सलरेशन का डायमेंशन एल टी -2। बट एक चीज मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है बेटा। अगर तुमसे कोई पूछे स्पीड, एवरेज स्पीड, सुनते जाना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बेटा प्लीज सब लोग, ठीक है। कोई पूछे तुमसे स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सही बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सही है, स्पीड ऑफ लाइट, सही बेटा। इसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, या किसी का भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, सही है। या कोई बोले एस्केप वेलोसिटी, सही बेटा। या कोई बोले इनिशियल स्पीड, या कोई बोले इनिशियल वेलोसिटी, समझते जाना, ठीक है ना। ये सब तो हैं स्पीड और वेलोसिटी, तो इन सब का डायमेंशन, सुनते जाना बस, इन सब का डायमेंशन भैया एल टी -1 ही होगा। समझ आया? समझ आया? और सबका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है क्या बेटा? एल टी -1, ये कोई भी वर्ड है, ये सब स्पीड वेलोसिटी तो है। स्पीड वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है एल टी -1, एल टी -1। ऐसे ही एक्सेलरेशन, सुनते जाना बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, अरे हाँ ना तो बोलो,
एवरेज एक्सलरेशन, सही है बेटा, एवरेज एक्सलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, जो भी एक्सलरेशन होगा, जिसके भी नाम में एक्सलरेशन है, ठीक है बेटा, उसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा, LT-2। मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारे टर्म आएंगे आपके, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे, क्लियर है क्या बेटा। तो आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सलरेशन हो, आपको डायमेंशन समझ आना चाहिए, क्लियर बेटा। कितने हुए, 6। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। मेरे पास टेबल भी है, मैं टेबल डायरेक्ट भी दिखा सकता हूं, लेकिन हम पढ़ेंगे सबको। नाउ बेटा हम लोग बात करेंगे 7th, ठीक है ना बेटा, आपका फोर्स का। बताओ बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सलरेशन, सही है। मास का डायमेंशन सर कैपिटल एम, एक्सलरेशन का डायमेंशन T-2, मतलब जो फोर्स का डायमेंशन आया कितना आया बेटा, LT-2, कितना आया, L2-2, सही है क्या बेटा, LT-2, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, आपको फोर्स का बेटा डायमेंशन एकदम ही कंठस्थ होना चाहिए, VVI। फोर्स जहां दिखे उसका डायमेंशन कितना है, MLT-2, कितना बच्चों, MLT-2, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गाड़ी रुकेगी नहीं बेटा, एकदम ध्यान देना सब लोग बोर्ड पे। नाउ वर्क, क्या बेटा, वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन MLT-2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो ML, तो बोलो यहां से वर्क का डायमेंशन क्या आया, ML² T-2। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला VVI, बेटा एकदम ही समझते जाना, ठीक है ना बेटा। वर्क का डायमेंशन ML² T-2, अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का MLT-2 इंटू L, ये आ गया, क्लियर क्या बेटा। इसके बाद 9, ठीक है ना, एनर्जी, क्या बेटा, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर ही होगा। हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर होगा, और एनर्जी का डायमेंशन अगर वर्क के बराबर होगा तो कितना होगा, ML² T-2। बहुत ही, तीसरा VVI, ठीक बेटा। पूरा डायमेंशन हम लोग बता सकते हैं अगर हमें इन तीनों का पता है, ठीक है ना। खूब यूज है, खूब, इतना यूज करेंगे ना बेटा कि आप भूल ही नहीं सकते हो, क्लियर है क्या। खूब सारा यूज करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आपको डायमेंशन समझ में आएगा तो सिर्फ ये डायमेंशन ही नहीं बता रहा है आपको, देखो फॉर्मूले भी समझ में आ रहा है, अच्छा इनके बीच का फॉर्मूला क्या है। तो विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट फाइंड डायमेंशन, लेकिन एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो डायमेंशन निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है, क्लियर बेटा। नाउ समझना यहां से, अगर किसी ने बोला, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ओ कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सही बेटा, कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। यू से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को के से, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी, सही है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, सही है बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सही है। ये सब क्या है बेटा, एनर्जी, सब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सब क्या है, एनर्जी। तो इन सब के डायमेंशन कितना होगा, बोलो बोलो, इन सब का डायमेंशन कितना होगा, एनर्जी के बराबर, ML² T-2, क्लियर है। हम आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बताते जा रहे हैं, इन सब का डायमेंशन भी क्या होगा, ML² T-2 है तो एनर्जी, सारे स्पीड का LT-1 क्योंकि है तो स्पीड, एवरेज हुआ इंस्टेंटेनियस हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इसका भी वही होगा, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, सुनते जाना, ठीक है, कितने हुए 9, नेक्स्ट 10, सुनते जाना बेटा। नाउ अब जो बारी आई वो आई पावर का, बेटा पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम, ठीक। वर्क का डायमेंशन बेटा ML² T-2, और इधर पावर का T टाइम का, तो पावर का डायमेंशन कितना आ गया, ML² T-3, कितना आ गया बेटा, ML² T-3, अरे बोलो T-3, तो ये पावर का हो गया, क्लियर बेटा, किसका हो गया, पावर का हो गया। नाउ
पावर के बाद सुनना बेटा, सुनते जाना। पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो वर्क का पता है, टाइम का पता है, तो पावर का भी डायमेंशन पता है ना। ऐसे ही देखो बेटा 11, सुनते जाना। लीनियर मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। हम लोग सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं बेटा? डायमेंशन, मैकेनिक्स वाले पार्ट का। जो 11th का मैकेनिक्स वाला पार्ट है, 3 भाग में डिवाइड किए थे, तो पहला पार्ट का पढ़ रहे 11th का। लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी का LT-1। तो बोलो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन कितना आ गया? MLT-1। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर है क्या बेटा? नाउ 12 नंबर पे आते हैं बेटा। हम बात करते हैं इंपल्स का। ये सब चीजें अपने कोर्स में बेटा पढ़ने वाले हैं, इसको जी से डिनोट करते हैं। इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू छोटा टाइम, DT बोल देंगे छोटा टाइम को, है कि नहीं बेटा? तो अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो बताओ यहां से डायमेंशन क्या आएगा? फोर्स का बेटा MLT-2 और टाइम का T। अरे बोलो, तो यहां से बेटा हमें इंपल्स का डायमेंशन क्या मिला? MLT-1। कुछ नोटिस किए क्या आप? अरे कुछ नोटिस किए क्या आप कि सर मोमेंटम का तो भी यही डायमेंशन था? यस, इसका भी तो डायमेंशन वही आ गया। यस, तो क्या दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन हो सकता है? यस, ठीक। तो यहां से हमें पता चला कि डायमेंशन ऑफ क्या? लीनियर मोमेंटम, यही 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 से बहुत सारे आने वाले हैं। लीनियर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इंपल्स इज सेम। सही क्या बेटा? तो बेटा ध्यान से देखोगे तो बाद में आपको पता चलेगा कि इंपल्स इक्वल टू, जब पढ़ोगे आप, ठीक है ना, आगे तो आपको पता चलेगा कि इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है बेटा? सेम। आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हो क्या क्या पढ़े? 13 पे आ गए। पहला क्या पढ़े याद है तुम लोग को? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, है कि नहीं बेटा? पावर। सही है क्या? इंपल्स हो गया, ठीक है बेटा। एक और टर्म यही देख लेते हैं, एक होता है प्रेशर। अच्छा रुको, प्रेशर को थोड़ा देर बाद देखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से क्या गया ये, ठीक है। अब हम घुसते हैं कहां पे? सर्कुलर मोशन में, ठीक। अच्छा सर्कुलर मोशन से पहले NLM भी कर लेते हैं। देखो एक बेटा और चीज, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना, यहां से ध्यान से सुनना। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट को बेटा हम डिनोट करते हैं K से, और हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू माइनस KX। तो K का डायमेंशन जो आएगा वो F/X के बराबर आएगा। F का MLT-2 बेटा, बोर्ड पे ध्यान, L, तो इसका क्या आ गया बेटा? MT-2। तो बताओ बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई डायमेंशन पूछेगा तो कितना आएगा? MT-2। याद नहीं रखना है आपको, फॉर्मूले याद रखना है, उससे आप क्या कर लोगे? डेराइव। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, सुनते जाइए, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम धीरे धीरे पहुंचते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में देखना बेटा कितने हो गए थे अपने यहाँ पर? 13, ठीक है बेटा। इधर आते हैं, चलिए टेबल है, हम आपको टेबल दिखा देंगे, लेकिन निकालने का जो मजा है ना बेटा वो नहीं मिलेगा आपको टेबल में, ठीक है। शुरू करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा कुछ नहीं, एंगल ही होता है, ठीक है। हम सर्कुलर मोशन में सीखेंगे, इसको डिनोट करते हैं थीटा से, और हम तुमको पहले ही बता दिए हैं बेटा, बहुत पहले बता दिए, जो एंगल होता है वो कैसा होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो थीटा बेटा क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस। तो ये क्वांटिटी है डायमेंशनलेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एंगल आ गया डायमेंशनलेस हो गया, बट इसका यूनिट क्या होता है बेटा? रेडियन। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, इसके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि ए dimensionless, a dimensionless physical quantity may have unit, may have unit। सही है क्या बेटा? ये बिल्कुल ही सही बात है। जो डायमेंशनलेस उसके पास यूनिट हो सकता है, सही है ना बेटा, वो यूनिट हो सकता है, बट ये गलत है। यहां पर ये भी बता देते हैं, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी will never have dimension। ये दो चीज आपको यहां से समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज आपको यहां से समझ आनी चाहिए। डायमेंशनलेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो सकता है, बट यूनिटलेस क्वांटिटी के पास कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता है। इससे सर्चर रीजन या किसी टाइप के सवाल पूछे
जा सकते हैं। ठीक, तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, एकदम ही सबको देखेंगे, ऐसे नहीं ये होता है ये होता है, सबको निकाल के देखेंगे, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन हमारा सब चीज क्या होगा बेटा, फील आएगा कैसा है। अब आता है एंगुलर वेलोसिटी। सर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे बेटा, यही तो करना है 11th 12th के फिजिक्स में, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से नोट करते हैं। ओमेगा होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। सोच के बताओ, अगर यूनिट पूछा होता तो यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल का यूनिट रेडियन और टाइम का सेकंड। ठीक, बट हमें तो डायमेंशन निकालना है, थीटा डायमेंशन ले, उसके जगह 1 और इसके जगह t। तो बताओ बेटा एंगुलर वेलोसिटी का क्या आया, t-1। कितना आया, t-1। ऐसे ही बेटा आपके पास सुनिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग बेटा डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनना, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम होता है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अगर इसका यूनिट कोई पूछता तो क्या बताते, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रहेगी नहीं, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड ना अपॉन टाइम। ठीक, हमें तो डायमेंशन से मतलब है, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा, एल टी, देखो सॉरी, ओमेगा का t-1 बाई टी क्या आ गया, t-2। क्लियर क्या बेटा, t-2। क्लियर है, क्लियर है क्या। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके हम यूनिट एंड डायमेंशन क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत है बेटा, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। कितने हो गए, बोलो बोलो कितने हो गए। देखो यहां पर 16, आते हैं 17 नंबर पे, प्लीज बेटा सब ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, सुनना, अब आता है एक नाम जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ठीक है बेटा, क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। रोटेशनल मोशन में पढ़ना होता है आई, और आई का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर। हमें डायमेंशन निकालना है, आई का डायमेंशन जब निकालेंगे तो बोलो एम का एम, आर तो रेडियस है या डिस्टेंस है, तो उसका क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो बेटा यहां से हमें पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन एम एल स्क्वायर। देखो बेटा, अगर आपको सॉल्व करने हैं सवाल प्रीवियस है तो डायमेंशन तो याद करना पड़ेगा, या फॉर्मूला याद करो, डायमेंशन तो याद होने से रहा। ठीक, नाउ बेटा 18, अब इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं टॉर्क। क्या पढ़ते हैं बेटा, टॉर्क। क्या पढ़ते हैं, टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक्चुअली में पढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट हमें डायमेंशन के लिए तो बस फॉर्मूला चाहिए। फोर्स का क्या होगा बेटा, एम एल t-2, और डिस्टेंस का एल, इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर t-2। यार ये थोड़ा देखा देखा लग रहा है क्या, अरे देखा देखा लग रहा है क्या, देखो तो देखा देखा लग रहा है क्या। अरे वर्क का एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर t-2 ही तो होता है, मतलब टॉर्क का डायमेंशन भी कितना आ गया बेटा, उतना ही आ गया। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि टॉर्क एंड वर्क, वर्क बोलता मतलब क्या बोलता, एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। देखो बेटा एक एक करके हम लोग लिखते भी जा रहे हैं, क्या बेटा, सेम डायमेंशन। क्या वैसे ही लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का भी सेम डायमेंशन था, वैसे ही टॉर्क एंड वर्क का भी क्या होगा बेटा, सेम डायमेंशन। इवन टॉर्क और काइनेटिक एनर्जी का भी सेम होगा, क्योंकि टॉर्क एनर्जी के बराबर डायमेंशन होगा। क्लियर क्या बेटा। ऐसे ही जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक और चीज आएगा बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। वो क्या था, लीनियर मोमेंटम। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा एम वी आर। क्या होता है, एम वी आर। याद हो जाएगा बेटा जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है, बट सोचो मैं स्किप कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सब अभी बता रहा हूं। हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी आने वाले हैं। ठीक, एम वी आर, तो बेटा एम का एम, भी का एल t-1 और आर का बेटा एल, तो ये क्या आ गया, एम एल स्क्वायर t-1। जैसे ही मैं सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख दूंगा, इतने सवाल बनेंगे, इतने सवाल बनेंगे, और इंटरेस्टिंग 80% डायमेंशन का सवाल हो जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर t-1। क्लियर है क्या बेटा, एम एल स्क्वायर t-1। ठीक है, कोई अगर चाहे तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, किसी को भी पूछ सकते हैं। किसी ने डायमेंशन पूछ दिया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक है बेटा, किसका पूछ लिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, सही है, ये होता है म्यू। क्लियर है, अब हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, और नॉर्मल भी क्या होता है, फोर्स। तो म्यू का डायमेंशन किसके बराबर, एफ बाई एन, और एफ वो भी फोर्स, ये भी फोर्स।
तो बताओ बेटा यहां से तुम्हें क्या पता चला, ये कट जाएगा, मतलब म्यू कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। क्या डायमेंशनलेस और कौन था, डायमेंशनलेस इससे पहले कौन था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा भी डायमेंशनलेस था कि नहीं, क्लियर क्या बेटा। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं और बढ़ेंगे एकदम ही, जस्ट पूरा मैकेनिक्स निपटा देंगे बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक, बोर नहीं होना है। याद रखना अभी तक हम लोग कितने लोग का डायमेंशन निकाल चुके हैं, 20। अगर मैं चाहता तो इसको 20 सवाल बना देता, सवाल क्यों बनाया जाए, हमें तो सीखना है, ठीक है। नाउ बेटा 21, अब आने वाला है मजा, प्लीज बी केयरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा। प्रेशर, ध्यान से सुनना, क्या, प्रेशर। अपने बचपन में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया या थ्रस्ट बाई एरिया बोलते हैं। बताइए इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, तो बोलो बेटा कितना आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वाह, एकदम ही शानदार चीज है, आने वाला है, एकदम ध्यान देना। प्रेशर का डायमेंशन बेटा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नाउ इंटरेस्टिंग चीज, एक और टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलेंगे बेटा, एनर्जी डेंसिटी, सही है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा एनर्जी बाई, जैसे मास वाला डेंसिटी होता है ना, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। क्या होता है बेटा, एनर्जी बाई वॉल्यूम, क्लियर क्या। एनर्जी बाई वॉल्यूम जैसे ही करेंगे बेटा तो एनर्जी का क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का क्या आ जाएगा, एल क्यू, और यार एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला का डायमेंशन क्या आया, प्रेशर के बराबर आया। किसके बराबर आया बेटा, प्रेशर के बराबर आया। जब हम 12th में जाएंगे, ठीक है ना, ये पीवाईक्यू में बार बार आया है, ठीक है ना, बहुत लोग इसको पूछते हैं। 12th में जब जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी डेंसिटी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। शानदार चीज बेटा, मतलब एक बार पीवाईक्यू में जेई एडवांस में सवाल आया था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ये तो एनर्जी डेंसिटी है ना, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ आया क्या बेटा, तो इसका डायमेंशन भी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है, और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन क्या किसके बराबर होता है, प्रेशर। बात समझ में आई क्या, शानदार। देखना कभी भी पीवाईक्यू उठा के देखना, ये सवाल तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। इस बार जेई में भी ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका डायमेंशन, तो हमें बी और म्यू नॉट का लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें पता है कि क्या है ये, एनर्जी डेंसिटी। देखते जाना बेटा, देखना देखना देखना, मजा आने वाला है। 23 नाउ अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में इंटर करेंगे, ठीक है। एक वर्ड आएगा बेटा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है ना, ये दूसरा डायमेंशन है बाई ओरिजिनल, अभी इतना ही समझो, ठीक। तो कोई भी स्ट्रेन है, स्ट्रेन आपको 2-3 टाइप के मिल जाएंगे। तो स्ट्रेन चेंज, जैसे हमारे लिए स्ट्रेन मान लो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात हो रही है, तो चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, सही है। तो लेंथ का यूनिट मीटर, चेंज इन लेंथ का भी मीटर, मीटर बाई मीटर, खत्म। तो स्ट्रेन कैसा क्वांटिटी होगा, सोच के बताओ जल्दी, स्ट्रेन कैसा क्वांटिटी होगा, ये होगा बेटा डायमेंशनलेस। कैसा होगा, डायमेंशनलेस, एज वेल एज यूनिटलेस। ना इसके पास यूनिट है, ना इसके पास डायमेंशन है, क्लियर क्या बेटा। नेक्स्ट 24, ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनना, हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू होता है बेटा फोर्स बाई एरिया। अब आएगा ना मजा, फोर्स बाई एरिया, मतलब इसका भी डायमेंशन क्या आएगा बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अरे तुम्हें समझ आया क्या बेटा, स्ट्रेन डायमेंशन लेस, लेकिन स्ट्रेस का डायमेंशन एम एल माइनस टी माइनस टू। अरे यार एम एल माइनस टी माइनस टू, तो इसका भी होता है, मजा ही आ गया, इसका भी होता है वही ना, क्लियर है क्या बेटा। तो ये स्ट्रेस हो गया। नाउ नेक्स्ट बेटा, बस खत्म होने वाला है, पूरा मैकेनिक्स का आपका डायमेंशन में खत्म करने वाला हूं, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कितने में बेटा, 24। नाउ 25 नंबर पे आते हैं, ठीक है बेटा। हम नहीं बता सकते टेबल से, वो लिखने का फीलिंग जो है ना, वो तुम्हें आएगा, देखने का फीलिंग आएगा, रटने से बेहतर कि समझो कि कैसे आता है, ये नहीं कि इसका याद कर लिया उसका याद कर लिया, ठीक है। नाउ अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। होता है एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा। ये जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और बेटा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो होता है बेटा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब मुझे बताओ स्ट्रेस का डायमेंशन ml -1 t-2, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस होता है। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके पास यंग्स मॉडुलस हो, बीटा हो या जीटा हो, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, ml -1 t-2। और ये तो प्रेशर ही है, ये किसका डायमेंशन है, प्रेशर का ही डायमेंशन है। तुम्हें नहीं आया, किसका डायमेंशन है बेटा, प्रेशर का ही डायमेंशन है। अब यहां से जो मैं लिखने वाला हूं आपको एकदम मजा आ जाएगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, सुनते जाना, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेस मॉडुलस जो भी है, ठीक है ना, मॉडुलस जो भी है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये सब का डायमेंशन सेम होगा, इन सब का डायमेंशन सेम होगा। और कितना होगा, ml -1 t-2। अरे हाँ ना, तो बोलो, इन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, ml -1 t-2। समझ रहे हो क्या बेटा, अभी सवाल आने वाला है, मस्त मजा आने वाला है। क्लियर क्या बेटा, और एक दो कर लेते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, सारा तो हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने का, ठीक है ना। जैसे एक और है बेटा, कितने हो गए, 25 26, सरफेस टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन बेटा एस से मान लो डिनोट करते हैं, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स बाई लेंथ। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स बाई लेंथ। तो बताओ इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का ml-t-2, लेंथ का l से l गया, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, बोलो, सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया mt-2। यार ऐसा दिखा दिखा लग रहा है यार, ये किसी का तो डायमेंशन होता था। तुम्हें याद है क्या किसका डायमेंशन होता था, याद है क्या बेटा, याद है क्या, बोलो बोलो बोलो, याद है क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट का। अभी आपको बताया था कि नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट का। क्लियर क्या बेटा, तो यहां से एक और बात हमें पता चला, क्या पता चला, कि सरफेस टेंशन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा पता, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। सही है, बताते जा रहा हूं सब कुछ। विल हैव सेम डायमेंशन, विल हैव सेम डायमेंशन। सही बेटा, सेम डायमेंशन रखेगा। क्लियर है क्या, तो ये सरफेस टेंशन भी समझ आ गया। कितने हो गए, 26, देख रहे हो कितना है, यहीं पढ़ना है पूरा 11th के मैकेनिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद दो सवाल और जो मैं आपको कराना चाहूंगा सवाल के टर्म में, ठीक है। किसी ने पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ, ठीक, इसको बेटा कैसे निकालना है, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। सही बेटा, ये सवाल पूछा, फाइंड द क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, अरे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो बेटा इसका फॉर्मूला हमें चाहिए। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो लगता है दो मास के बीच, G m1m2/r²। तो हमें G का डायमेंशन चाहिए, तो G इक्वल टू लिख सकता हूँ F(r²/m1m2). सही है, F का डायमेंशन बोर्ड वोर्ड में खूब आता ही है, ml-t-2, l² का मतलब r² का l², m × m m²। तो बोलो बेटा यहां से कैपिटल G का डायमेंशन कितना आ गया, कैपिटल G का डायमेंशन आपका आ गया m-1 l3t-2। खत्म। ठीक, दूसरा एक और सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना बेटा, कि डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन, प्लीज बोर्ड पे, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीटा। ठीक,
तो इसके लिए भी बेटा हमारे पास एक स्टोक्स लॉ है जो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला था, फोर्स इक्वल टू 6 पाई जीटा आर भी। ठीक है, 6 पाई कॉन्स्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो जीटा का डायमेंशन जो आएगा वो आएगा एफ बाई बेटा आर इंटू वी। अब हमें एफ का पता है कितना, एम एल टी माइनस टू, आर का क्या हो जाएगा एल, और वी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन। देखो एल से एल कैंसल, तो जीटा का जो डायमेंशन आ गया बेटा वो आपका कितना आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सही है, तो हमने करीब करीब, ठीक है ना बेटा, करीब करीब, मैं नहीं बोल रहा हूं सारा, ऑलमोस्ट करीब करीब सारे मैकेनिक्स के फिजिकल क्वांटिटी का हमने क्या निकाल दिया बेटा, डायमेंशन निकाल दिया। ठीक, और ये सारे चीज का डायमेंशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया उसको आपको ध्यान में रखना है। आप ये डायमेंशन याद नहीं रख सकते हो, लेकिन निकाले कैसे थे याद रख सकते हो, बाय यूजिंग फॉर्मूला यू कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ ऑल मैकेनिक्स फिजिकल क्वांटिटी। ऑलमोस्ट क्लियर है। अब ये डायमेंशन निकाल के क्या फायदा होगा, बहुत सारा फायदा होगा। ठीक है ना बेटा, बहुत सारा फायदा होगा। किसी ने बोला सुनना, 2 सवाल कराता हूं, उसके बाद और सवाल कराता हूं, फिर आपको आज के लिए बस इतना ही। बट डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे। तो बेटा डायमेंशन याद हो गया क्या तुम लोगों को, तो सवाल आने वाला है, इसलिए बेटा डायमेंशन याद करो, किसका किसका बराबर होता है ये भी याद हो गया क्या, क्लियर है। ध्यान से जल्दी से रिमाइंड करो, सब याद हो गया क्या। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, किसी का मन किया ऐसा सवाल पूछ लिया, ठीक, किसी का मन किया सवाल ऐसा पूछ लिया, जो भी नंबरिंग है आप देख लेना। ठीक, इफ x इक्वल टू फोर्स इंटू, ठीक है, मैं ये फिर लिखता हूं, फोर्स इंटू, ठीक है ना बेटा, प्रेशर इंटू टाइम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू टाइम, यहां पी क्या है बेटा, प्रेशर, ठीक है ना, पी यहां पर प्रेशर है। ठीक है, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेटा अगर हमें रिलेशन पता है तो हम किसी का भी डायमेंशन बता सकते हैं, किसी का भी। ये नया फॉर्मूला आ गया, बोले कि x इक्वल टू एफ फोर्स इंटू प्रेशर इंटू टाइम बाई वॉल्यूम है, तो x का डायमेंशन बताइए, तो हम शुरू हो जाएंगे। x का जो डायमेंशन आएगा वो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, टाइम का डायमेंशन टी, और इधर वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यू, इसके बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एम इंटू एम, एम का पावर 2 हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या है, एल और एल माइनस वन, एल और एल माइनस वन कैंसिल, ये एल ऊपर जाके क्या बन जाएगा -3, अरे हाँ तो बोलो, और टी माइनस टू कितना हो जाएगा, टी माइनस फोर, और एक और टी है तो कितना बचेगा, टी माइनस थ्री। तो मतलब एक्स का जो डायमेंशन आ गया बच्चों कितना आ गया, एम स्क्वायर एल माइनस थ्री टी माइनस थ्री। तो हमें क्या पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। डायमेंशन निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा एक मैं नोट करा देता हूं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन कौन है, ठीक, धीरे धीरे आपको बताता मैं, ठीक है, बट यहां थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि अगर कोई पूछे कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कौन कौन है तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल, सबसे पहले बेटा आपका एंगल, कौन सा एंगल, दोनों, सॉलिड हो या तुम्हारा प्लेन एंगल। दूसरा हमें पता चला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सही बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ये थीटा, ठीक। ऐसे ही अगर मैं तीसरा बात करूं तो स्ट्रेन, स्ट्रेन के पास भी कोई डायमेंशन नहीं था। चौथा बात करूं तो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अरे है ना, म्यू यहाँ पर क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे ही भी आगे बात करूं तो जो रिलेटिव डेंसिटी है ये भी क्या होगा, डायमेंशनलेस। जो भी रिलेटिव क्वांटिटी होगा क्या होगा, डायमेंशनलेस। ऐसे ही बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, चलो ये बाद में बताएंगे। रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बाय डेंसिटी डायमेंशनलेस। क्लियर क्या बेटा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है बेटा आपका, डायमेंशनलेस होता है। ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। क्लियर क्या बेटा। इसके अलावा और भी है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे तो इफिशियंसी, इफिशियंसी क्यों डायमेंशनलेस है, इफिशियंसी डायमेंशनलेस इसलिए है कि आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर इनटू 100 होगा, ठीक है ना। परसेंटेज इफिशियंसी का अगर बात करें तो पावर बाई पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये सब क्या है बेटा, डायमेंशनलेस है। और भी आगे हम आपको डायमेंशनलेस बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डायमेंशन समझे, डायमेंशन किसका समझे, मैकेनिक्स का। हमने आपको यहाँ 20, 22, 26 क्या निकाला बेटा, डायमेंशन, ठीक। देख लो ये टेबल,
ये पूरा मैंने आपको निकाल के बताया, क्लियर बेटा, कि लेंथ का एल, टाइम, ये सब है कि नहीं, स्पीड का एल टी माइनस वन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशनलेस, एंगुलर वेलोसिटी टी माइनस वन, एंगुलर एक्सेलरेशन टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन, स्ट्रेन डायमेंशनलेस, क्लियर क्या बेटा। आगे ये सब डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, वर्क एनर्जी, पावर, प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सारा मैं चाहता तो ये टेबल देख के बोलते थे याद कर लो, बट मैंने पूरा क्लास में ड्राइव किया, क्योंकि आपको बेटा मजा आएगा जब आप ड्राइव करते हो, क्लियर है। नाउ सवाल की बारी, एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके, क्लियर बेटा, एकदम ही जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायमेंशनलेस, क्या एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनलेस होता है? नहीं, क्योंकि इसका डायमेंशन टी माइनस वन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब ना एम का पावर जीरो होता है, सबका पावर क्या होता है? जीरो, तो आंसर ये हो गया, क्लियर क्या बच्चों, डायमेंशनलेस चाहिए ना, ऐसे सवाल आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन है, सच कौन है, सच कौन स्टेटमेंट है, ये पता करना है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वर्क एंड टॉर्क हैव सेम डायमेंशन, बिल्कुल ही सही, तो यही अपना आंसर हो गया, बट हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। वर्क एंड फोर्स सेम डायमेंशन, पाप है। वर्क का क्या होता है बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, पाप है। पावर एंड फोर्स, पाप है, पावर का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और फोर्स का एम एल टी माइनस टू, क्लियर है, तो ये भी नहीं। अच्छा, टॉर्क एंड फोर्स, ये भी नहीं, क्लियर बेटा, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है बेटा, फिर से फोर्स एंड प्रेशर का सेम होगा, गलत, गलत, ठीक है, फोर्स और प्रेशर का सेम नहीं होगा, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, प्रेशर का होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्लियर बेटा। मोमेंटम एंड इंपल्स, बिल्कुल सही बात है, बताएं आपको, मोमेंटम एंड इंपल्स का सेम होता है कि नहीं बेटा। वर्क एंड पावर का गलत, वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, वर्क एंड टॉर्क का सेम होता है, पावर के साथ नहीं। डेंसिटी एंड प्रेशर, गलत, तो आंसर कौन सा हो गया बेटा? सेकेंड। नाउ ये क्वेश्चन देखो, विच पेयर हैज डिफरेंट, यहां देखना डिफरेंट पूछा है, ठीक, तो फोर्स एंड प्रेशर का डिफरेंट होता है, तो यही आंसर हो गया, ठीक। देखो वर्क एंड एनर्जी का सेम होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। अरे तुम्हें समझ आया, ये सही है इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा, स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी डायमेंशन सेम होता है, तो वो पूछा है डिफरेंट बताइए, तो डिफरेंट तो पहला ही हो गया, क्लियर क्या बेटा। नाउ ये देखो, मैच द कॉलम, क्या कर रहा है? मैच द कॉलम, मैच कीजिए, जल्दी से मैच कीजिए बेटा। बोलिए, मोमेंटम, मोमेंटम का होता है भैया, हमें पता है एम एल टी माइनस वन, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, तो बताइए फर्स्ट किसके साथ मैच होगा? जल्दी बोलिए, एम एल टी माइनस वन, सी के साथ, क्लियर है। एक्सेलरेशन हमें पता है एल टी माइनस टू, तो बताइए बेटा सेकंड किसके साथ मैच होगा? एल टी माइनस टू, बी के साथ, ठीक। थर्ड डेंसिटी हमें पता है एम एल माइनस थ्री, तो बताइए बेटा आपका थर्ड किसके साथ मैच होगा? एम एल माइनस थ्री, ए। और बेटा फोर्स आपका किसके साथ मैच होगा? डे, डी, अरे है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी अभी निकाले थे हम, कितना है? एम माइनस वन, एल माइनस, सॉरी एल का पावर थ्री, टी माइनस टू, क्लियर क्या बेटा? ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो, खुद से करो बेटा जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? टॉर्क, टॉर्क तो एनर्जी होता है, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्लियर बेटा। सरफेस टेंशन याद है, फोर्स बाई लेंथ, मतलब इसका होता है एम टी माइनस टू, क्लियर बेटा। स्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन। कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी अभी अभी निकाले थे, जीटा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। चलो मैच कर लेते हैं। तो पहला किसके साथ मैच हुआ बेटा? टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क मतलब एनर्जी, किसके साथ मैच हुआ? बी के साथ। सेकंड बेटा सरफेस टेंशन एम टी माइनस टू, ए के साथ। तीसरा बेटा आपका क्या है? स्केप वेलोसिटी एल टी माइनस वन, डी के साथ। और चौथा बेटा बताओ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एम एल माइनस टी माइनस वन, सी के साथ। क्लियर है क्या? मजा आ रहा है कि नहीं सवाल करने में? ये सब ऐसे पीवाई क्यू सवाल है, मैं लिखता नहीं हूं कि पीवाई क्यू है, क्यों नहीं लिखता? हमें सीखने से मतलब है, हमें पीवाई क्यू से मतलब नहीं है, हमें आता है, हमसे पूछ लो हम बता देंगे, ठीक है। डन बेटा। नाउ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। क्या बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी बाय एरिया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोर्स कितना? एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एरिया एल स्क्वायर। देखो एल से एल खत्म, क्या बच गया बच्चों? ऊपर बच गया एम टी माइनस थ्री, एम टी माइनस थ्री। कौन सा आंसर हो गया बेटा? ये। अच्छा ये भी सही है क्योंकि एल का पावर जीरो रखा है, तो ये दोनों आंसर है, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या? एम टी माइनस थ्री खत्म, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पर देखो क्या पूछा है, पी स्क्वायर बाई एफ टी, और यहां पर पी क्या है उसके बारे में लिखा है कि प्रेशर है, तो प्रेशर है, तो प्रेशर का डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ का एम एल टी माइनस टू और टी का टी,
क्लियर बेटा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या आएगा, एम स्क्वायर एल का -2 टी का पावर -4 और नीचे क्या बचेगा बेटा, एम एल टी -1। देखो एम से एम गया, ठीक, तो एक एम बच गया, एल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -3 और ये जाएगा तो क्या बन जाएगा t-3। तो आंसर इज एम एल -3 t-3। कौन सा ऑप्शन, थर्ड। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? डायमेंशन याद है तभी तो हम पुट करके वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये चैप्टर और अच्छा होते जाएगा। क्लियर किया बेटा? तो इतने सारे हम लोगों ने क्या किया, आज सवाल किए। क्लियर किया बेटा? इतने सारे सवाल किए, इतने सारे डायमेंशन सीखे, ठीक है। कुछ बच्चों को बोरिंग लग सकता है बट इंटरेस्टिंग लगेगा जब अगला हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने जिसका जिसका डायमेंशन पढ़ा बेटा, आपको सब कुछ याद होना चाहिए। पूरा मैकेनिक्स का डायमेंशन आज हमने आपको बताया। कल के लेक्चर में बेटा हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑक्सीलेशन का देखेंगे। अब जितने भी सेक्शन आएंगे ना, उसमें कम कम डायमेंशन है, ज्यादा आप नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी बेटा कहाँ है, मैकेनिक्स में ही है, इसीलिए मैकेनिक्स आपको आना चाहिए। क्लियर बेटा? तो आज हमने डायमेंशन ऑफ मैकेनिक्स का फिजिकल क्वांटिटी निपटाया। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे सारे सेक्शन का क्या करे बेटा, आपको डायमेंशन बता दें। क्लियर बेटा? तो अच्छे से आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आई होप। पूरा लेक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, और चीज़ों को सीख रहे हो, रट नहीं रहे हो, ठीक है। हम टेबल बना के आपको रटवाए नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाए, और नेक्स्ट लेक्चर में और मजेदार आएगा क्योंकि इन सबका डायमेंशन पता है, यूज करके और चीज़ें निकालेंगे। क्लियर क्या बेटा? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है ना बेटा? बाय, टेक केयर, ठीक है ना बेटा? अच्छे से पढ़ाई करो।